आज की इस वीडियो में हम लोग अनिल अंबानी के डाउनफॉल के बारे में जानेंगे कि कैसे उनकी नेटवर्थ 12 साल में $42 बिलियन से जीरो पे आ गई है। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इंडिया के स्टार बिजनेसमैन से लेकर एक डिफॉल्टर होने तक अनिल अंबानी की कुछ एक्सट्रीम एम्बिशन और रिस्की बिजनेस वेंचर्स रही हैं, जो टाइम के साथ रॉन्ग प्रूफ हुई हैं। तो इस वजह से आज की इस वीडियो में अनिल अंबानी के कैरियर के स्टार्टिंग से लेकर अब तक की पूरी स्टोरी जानेंगे। तो अनिल अंबानी का जन्म 4 जून 1959 को धीरूभाई अंबानी के घर हुआ था और उनकी मां का नाम कोकिलाबेन था। तब वो दौर था जब धीरूभाई अंबानी अपना बिजनेस अच्छे से सेटअप करने की कोशिश कर रहे थे। उस टाइम वो स्पाइसेस और क्लोथ्स के बिजनेस में थे और इस बिजनेस को एक्सपैंड कर रहे थे। अगर आपको धीरूभाई अंबानी और रिलायंस की सक्सेस स्टोरी के बारे में जानना है तो आपको ऊपर आई बटन, कार्ड्स और डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के साथ आप उसे भी देख सकते हैं, जहां धीरूभाई अंबानी की रैग्स टू रिचेस की पूरी स्टोरी बताई गई है कि कैसे उन्होंने कुछ ना होते हुए भी रिलायंस जैसी $multi-million इंडस्ट्री बना दी। तो चलिए वापस आते हैं अनिल अंबानी की स्टोरी की तरफ। तो धीरूभाई अंबानी की बिजनेस में इनिशियल फेज में होने की वजह से अनिल अंबानी ने बचपन से ही बिजनेस को डीपली ऑब्जर्व किया था और वो बहुत कम उम्र से ही बिजनेस में फादर की हेल्प करने लगे थे। आगे चलकर 1973 में धीरूभाई अंबानी ने रिलायंस इंडस्ट्री की स्टार्टिंग की और सभी मिलकर उस बिजनेस को रन करने लगे और देखते ही देखते रिलायंस इंडिया की वन ऑफ द टॉप कंपनीज में शामिल हो गई। पर अनिल अंबानी के लाइफ में मेजर टर्निंग पॉइंट तब आया जब 2002 में धीरूभाई अंबानी की स्ट्रोक की वजह से डेथ हो गई और मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी के फादर के डेथ के बाद मुकेश अंबानी रिलायंस के चेयरमैन बन गए और अनिल अंबानी रिलायंस इंडस्ट्रीज के मैनेजिंग डायरेक्टर बने, जिसकी वैल्यूएशन उस टाइम 28,000 करोड़ थी। धीरूभाई अंबानी के डेथ के कुछ ही दिनों के बाद ही अनिल अंबानी और उनके भाई मुकेश अंबानी दोनों में डिसएग्रीमेंट होने स्टार्ट हो गए। ये सिलसिला कई सालों तक चला और कुछ हीटेड आर्ग्यूमेंट के बाद 2005 में धीरूभाई अंबानी नॉलेज सिटी DAKC टेक पार्क कोपड़खेड़ा ने नवी मुंबई में संडे को बड़े मीडिया गैदरिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ रिलायंस एम्पायर को दोनों भाई अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी में उनकी मां कोकिलाबेन ने स्प्लिट कर दिया। फाइनली जिसमें अनिल अंबानी को वही बिजनेस मिला जो वो चाहते थे और वो था न्यू एज टेलीकॉम बिजनेस और उसके साथ ही फाइनेंशियल सर्विसेज एंड एनर्जी बिजनेस भी मिल गया, जो कि उस टाइम बहुत ही ग्लैमरस बिजनेस थी। और अनिल अंबानी के पास पेट्रोकेमिकल ऑपरेशंस गया, जो कि रिलायंस ग्रुप की एक कोर बिजनेस थी। पर मुकेश अंबानी ने रिलायंस टेलीकॉम बिजनेस में बहुत ही हार्डवर्क किया था और वो उनका फेवरेट बिजनेस था, पर वो उन्हें नहीं मिल पाया। उस समय अनिल अंबानी अपने मिड 40s में थे और टेलीकॉम बिजनेस मिलने के बाद वो बहुत ही ओवर कॉन्फिडेंट हो गए। 2008 में फोर्ब्स के हिसाब से अनिल अंबानी $42 बिलियन की वेल्थ के साथ दुनिया के 6th रिचेस्ट पर्सन थे। पर वहीं 12 ईयर डाउन द लाइन अनिल अंबानी ने लंदन कोर्ट में पॉवर्टी का रीजन देते हुए क्लेम किया है कि अब उनकी नेटवर्थ जीरो है। और 31 दिसंबर 2019 को अनिल अंबानी की टेलीकॉम, नेवल, इंफ्रास्ट्रक्चर और पावर बिजनेस ने ₹43,800 करोड़ से भी ज्यादा की लोन डिफॉल्ट की है। सारे कंपनी लाइक टेलीकॉम, पावर जनरेशन, फाइनेंशियल सर्विस बिजनेस के अंबानी ब्रदर्स के स्प्लिट के बाद अनिल अंबानी की बिजनेस बहुत ही ज्यादा डेप्ट में चली गई और कुछ कंपनी ने कोर्ट में बैंकरप्सी भी फाइल की। 2019 के हिसाब से अनिल अंबानी रिलायंस ग्रुप के सारी 6 कंपनी की टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन मात्र 6,196 करोड़ ही रह गई है और पोस्ट मार्केट क्लोजिंग 10 फरवरी 2020 के हिसाब से टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन और भी ज्यादा घटकर 1,645.65 करोड़ हो गई है। अनिल अंबानी पे 3 चाइनीज कंपनी की तरफ से लंदन के कोर्ट में एक लॉसूट चल रहा है, जो अनिल अंबानी से 680 मिलियन रिकवर करने की कोशिश कर रही हैं, जो उन बैंकों ने रिलायंस कम्युनिकेशन को 2012 में अनिल अंबानी के पर्सनल गारंटी के कंडीशन में डेप्ट दिया था। लेकिन अनिल अंबानी ने कहा कि उनकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बहुत ही ज्यादा कोलैप्स हो गई है और उनकी नेटवर्थ अब जीरो है। तो चलिए अब डिटेल में जानते हैं अनिल अंबानी के डाउनफॉल का पूरा कारण। तो अनिल अंबानी की डाउनफॉल उनके ही ग्लैमरस बिजनेस रिलायंस कम्युनिकेशन के डाउनफॉल के साथ स्टार्ट हुई।
रिलायंस कम्युनिकेशन और आरकॉम को बोला जाता है कि जो ये अनिल अंबानी को मिला है ये रिलायंस इंडस्ट्री की सबसे प्रॉमिसिंग बिजनेस थी। रिपोर्ट के हिसाब से आरकॉम रिलायंस इन्फोकॉम के नाम से 2002 में स्टार्ट हुई थी और उसने CDMA यानी कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस प्लेटफॉर्म को चूज किया था, जो उस टाइम वन ऑफ द इमर्जिंग टेक्नोलॉजी थी। जबकि आरकॉम की सारी राइवल कंपनी लाइक एयरटेल और हच GSM यानी ग्लोबल सिस्टम ऑफ मोबाइल कम्युनिकेशन यूज कर रही थी। पर जैसे जैसे टेलीकॉम इंडस्ट्री ग्रो की, रिलायंस को CDMA के साथ एक डिसएडवांटेज ही मिला, क्योंकि उसमें सिर्फ 2G और 3G सपोर्ट करता था। तब जब 4G आया तो आरकॉम का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार ना होने की वजह से उसे फोर्सफुली मार्केट से बाहर आना पड़ा। आरकॉम के लिए मुसीबत तब बढ़ने लगी जब ओवर द ईयर टेलीकॉम इंडस्ट्री में कंपटीशन वेरियस प्लेयर्स की तरफ से इंटेंस हो गई और सब रेस में लग गए कि कौन कम प्राइस में सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर गेन करता है। इसके बावजूद टेलीकॉम गेम में रहने के लिए अनिल अंबानी ने लोन बोरो करना जारी रखा ताकि वो बिजनेस को ग्रो और एक्सपैंड कर सकें। टेलीकॉम सेक्टर एक कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है और ओवर द ईयर इस इंडस्ट्री में कई प्राइस वार हुए हैं और साथ ही सबकी प्रॉफिटेबिलिटी डाउन हुई है और रिलायंस कम्युनिकेशन भी कोई एक्सेप्शन नहीं है। जैसे जैसे अनिल अंबानी बिजनेस को एग्रेसिवली ग्रो करने की कोशिश कर रहे थे, वैसे वैसे पैसों के लिए इन्वेस्टर की नीड भी कंपनी में बढ़ती जा रही थी ताकि वो और भी ज्यादा बोरो कर सकें। इसमें नेटवर्क एक्सपेंशन, एंटरिंग वेरियस डील और नेटवर्क अंडर सी केबल कनेक्टिविटी के लिए एक सिस्टर कंपनी की फॉर्मेशन भी शामिल थी। और फाइनल नेल इन द कॉफिन आरकॉम को तब पड़ी जब अनिल अंबानी के भाई मुकेश अंबानी की एंट्री टेलीकॉम बिजनेस में जियो के साथ हुई, जिसने पूरे के पूरे टेलीकॉम सेक्टर को डिसरप्ट कर उसे रिवॉल्यूशनाइज कर दिया। जब 2010 में अनिल अंबानी के साथ मुकेश अंबानी का नॉन कम्पीट क्लॉज खत्म हुआ तो मुकेश अंबानी ने इन्फोटेल ब्रॉडबैंड मार्केटिंग को एक्वायर्ड किया और उसके साथ टेलीकॉम बिजनेस में एंट्री की। फिर 2016 में मुकेश अंबानी ने एक स्टॉर्म की तरह पूरे इंडस्ट्री में रिलायंस जियो इन्फोकॉम की लॉन्च के साथ एंट्री की, जो सिर्फ आरकॉम के लिए ही नहीं बल्कि पूरी इंडस्ट्री के लिए एक नाइटमेयर बना, जिस वजह से आरकॉम ने अपने वायरलेस ऑपरेशन 2017 में बंद कर दिए और अनिल अंबानी ने अपना सारा फोकस दूसरे बिजनेस पे शिफ्ट किया। उन्होंने डेप्ट रेजोल्यूशन प्लान भी अनाउंस किया, जो आरकॉम के एसेट्स को सेल कर डेप्ट पे की जाएगी। उस टाइम अनिल अंबानी अपने भाई मुकेश अंबानी के साथ आरकॉम को जियो को सेल करने की डील करने लगे, लेकिन सेल तब स्क्रैप हो गई जब टेलीकॉम डिपार्टमेंट ने जियो को आरकॉम के सारे ड्यूज की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को कहा। फिर आरकॉम इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग में मई 2018 में नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल NCLT के पास गई और आरकॉम के अगेंस्ट 3 पिटीशन जो एरिक्सन ने फाइल किए थे उसे एडमिट किया। उस समय एरिक्सन आरकॉम पे 1100 करोड़ की अपनी ड्यू की डिमांड कर रही थी और सुप्रीम कोर्ट ने अनिल अंबानी को थ्रेटन किया कि अगर अनिल अंबानी सोनी के डेप्ट को पे नहीं करते हैं तो उन्हें इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, जो कि $5.5 बिलियन की थी। अनिल अंबानी को एरिक्सन को 1 मंथ के अंदर पेमेंट करनी थी। तब मुकेश अंबानी ने लास्ट मोमेंट पे स्टेप इन किया और अपने भाई अनिल अंबानी के लिए पेमेंट की। कट टू 2020, आरकॉम पे इंसॉल्वेंसी के बाद भी 50,000 करोड़ से भी ज्यादा की डेप्ट है, जो कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर AGR यानी एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू की वजह से सारी कंपनीज पे आई है। अगर आपको AGR के बारे में डिटेल में जानना है तो आप ऊपर आई बटन या डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे जाकर उसे देख सकते हैं। और अभी आरकॉम के एसेट्स सेल पे हैं। CNBC TV 18 के रिपोर्ट के हिसाब से जियो रिलायंस इंफ्राटेल इन एसेट्स के लिए हायर बिडर बनकर आया है, जबकि UV एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशन और रिलायंस टेलीकॉम के लिए हाईएस्ट बिडर बनकर सामने आई है। एयरटेल ने भी एसेट्स के लिए बिड की थी, पर वो हाईएस्ट बिडिंग नहीं थी। ऑन द अदर हैंड, इंडस्ट्रीज एंड कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना लिमिटेड ICBC, चाइना डेवलपमेंट बैंक और एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ चाइना ने अनिल अंबानी को लंदन की कोर्ट में $708 मिलियन की लोन को इंटरेस्ट के साथ डिफॉल्ट करने के लिए सू किया है, जिसके आगे की स्टोरी मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था। अनिल अंबानी की नेक्स्ट बिजनेस में डाउनफॉल रिलायंस कैपिटल की वजह से आती है।
मई 2019 में रिलायंस कैपिटल ने म्यूचुअल फंड बिजनेस को रिलायंस निप्पॉन लाइफ एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड RNAM की सारी स्टेक सेल करने के बाद एग्जिट कर दिया। दोनों पार्टनर्स के पास कंपनी के 42.88% स्टेक्स ईच थे और बाकी के शेयर्स पब्लिक शेयर होल्डर्स के पास थे। रिलायंस कैपिटल ने कहा उनके पास कुल प्रोसीडिंग नियरली 6000 करोड़ यानी 860 मिलियन है, जिससे वो रिलायंस कैपिटल के डेप्ट और आउटस्टैंडिंग को 33% से डिक्रीज कर देंगे। 2019 में अनिल अंबानी ने कहा कि कंपनी $217 बिलियन अपने वेरियस बिजनेस के एसेट्स को सेल कर रेज करेगी। उस टाइम रिलायंस अपने जनरल इंश्योरेंस बिजनेस और अपने प्राइवेट इक्विटी रियल एस्टेट बिजनेस एंड रेडियो बिजनेस को ब्लॉक कर रखी थी। फिर सितंबर 2019 में अनिल अंबानी ने फिर अनाउंस किया कि रिलायंस कैपिटल अपने लैंडिंग बिजनेस से एग्जिट करेगी और उनका इंश्योरेंस यूनिट लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएट करेगा। रिलायंस होम फाइनेंस और रिलायंस कॉमर्शियल फाइनेंस लेंडर्स के साथ रेजोल्यूशन प्लान पे क्लोजली वर्क कर रही है। रिलायंस होम फाइनेंस, रिलायंस इंफ्रा और रिलायंस पावर भी कोई खास अच्छा नहीं कर पा रही है। दोनों कंपनी भी अपने लोन को डिफॉल्ट कर रही है। 7 जनवरी 2020 को रिलायंस पावर ने स्टॉक एक्सचेंज को इन्फॉर्म किया कि उसने 685 करोड़ रुपए की डेप्ट रीपेमेंट को Q3 में डिफॉल्ट किया है। डिफॉल्ट के बाद यस बैंक ने रिलायंस पावर सब्सिडरी रोसा पावर सप्लाई में 30% स्टेक एक्वायर कर लिया, पर कई रिपोर्ट सजेस्ट करती हैं कि अदानी ग्रुप रिलायंस पावर के साथ उसके एक सब्सिडरी विदर्भा इंडस्ट्री पावर VIPL को एक्वायर करने के लिए इनिशियल टॉक में है, जो अदानी इलेक्ट्रिसिटी मुंबई को भी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करती है। पास्ट में अदानी ग्रुप 2017 में रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर की एक कंपनी मुंबई इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस को भी एक्वायर किया था। रिपोर्ट के हिसाब से सितंबर 2019 तक रिलायंस इंफ्रा पे 148 बिलियन का डेप्ट है। 31 दिसंबर 2019 तक अनिल अंबानी ग्रुप कंपनी में रिलायंस कम्युनिकेशन, रिलायंस नेवल एंड इंजीनियरिंग, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर, रिलायंस पावर ने ओवर 43,800 करोड़ के वर्थ लोन को डिफॉल्ट किया है। जनवरी 2020 में रिलायंस नेवल एंड इंजीनियरिंग को इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग के लिए अहमदाबाद बेंच ऑफ NCLT द्वारा एडमिट किया गया। ये कंपनी के IDBI बैंक के लोन के डिफॉल्ट करने पर किया गया, जो पहली बार इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग जून 2018 में फाइल की थी। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग रिलायंस नेवल पे 9,492 करोड़ का लोन आउटस्टैंडिंग है। आरकॉम अंडरसी केबल कंपनी GCX ने भी बैंक्रप्सी प्रोटेक्शन के लिए डिलावेयर की कोर्ट यूनाइटेड स्टेट्स में सितंबर 2019 में फाइल किया। ये GCX के 350 मिलियन के लोन को 7% इंटरेस्ट के साथ, जो 1 अगस्त को मैच्योर हो रही थी, उस पेमेंट की डिफॉल्ट हो जाने की वजह से किया है। और अभी जनवरी 2021 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI के साथ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया UBI और इंडिया ओवरसी बैंक IOB ने अनिल अंबानी और उनकी कंपनी पे फ्रॉड का केस डाला है और कहा अनिल अंबानी लेड कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज ने कई फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन दिखाए हैं और कंपनी ने जिस नीड के लिए लोन लिए थे उन पैसों को कंपनी ने कहीं और ही डाइवर्ट कर किसी और चीज में यूज किए हैं। पर अभी तो ये केस रजिस्टर ही हुई है और इस पे अभी अच्छे से इन्वेस्टिगेशन होगी। आपको बता दें कि अनिल अंबानी ने विजय माल्या और नीरव मोदी फ्रॉड से 10 टाइम्स ज्यादा लोन इन बैंक से लिया है, जो कि अप्रॉक्स 86,188 करोड़ रुपए है और इन लोन के अमाउंट को देने में वो कैपेबल नहीं है। इस तरह आरकॉम देखते ही देखते खत्म हो गई और उसके साथ ही साथ अनिल अंबानी का कोर बिजनेस भी खत्म हो गया। ओवरऑल मुकेश अंबानी एशिया के वन ऑफ द रिचेस्ट मैन तक पहुंच गए और उनके ही भाई अनिल अंबानी माउंटेनिंग डेप्ट, पेमेंट डिफॉल्ट और लीगल बैटल में फंसे हुए हैं, जो कि कभी वर्ल्ड के 6th रिचेस्ट पर्सन हुआ करते थे। इंडस्ट्री एक्सपर्ट के हिसाब से अनिल अंबानी को इमेंस स्कोप वाला बिजनेस हैंडओवर किया गया था, लेकिन उस गेम में रहने के लिए कांस्टेंट इनोवेशन और इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ती है और अनिल अंबानी टाइम के साथ इवॉल्व नहीं कर पाए। तो उम्मीद है आपको इस वीडियो में अनिल अंबानी के राइज टू फॉल के बारे में पता चला होगा। तो फिर मिलते हैं अगले किसी ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर।